नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन में उपयोग किए जाने वाले एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले फंगीसाइड के ऊपर, जिसका कि 60 से 70% किसान उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। दोस्तों, ये एक महीने से 1.5 महीने तक कार्य करता है और हमारी फसल को रोगों से मुक्त करता है, फसल को निरोगी बनाता है। उसके अलावा हमारे उत्पादन की बढ़ोतरी में भी सहायक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फंगीसाइड है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइक्सर फंगीसाइड की, जिसका कि हमारे 60 से 70% किसान उपयोग करते हैं और ये हमारी फसल में लगभग सभी प्रकार के जो फंगस हैं उनको कंट्रोल करता है। और उसके अलावा दोस्तों, इस फंगीसाइड की जो कार्य विधि है, किस प्रकार से ये कार्य करता है और क्या क्या इसके काम है, उसके अलावा किन कीटनाशकों के साथ, किन दवाइयों के साथ ये एडजस्ट हो जाता है और किन दवाइयों के साथ, कीटनाशकों के साथ ये एडजस्ट नहीं होता है, इसकी कीमत और इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कितनी जगह में इसका जो डोज है, वो संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में आज रखने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक देखें, आधा अधूरा वीडियो को ना देखें, क्योंकि दोस्तों जो आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, ताकि कि आप एक अच्छी और साफ़ सुथरी अच्छी जानकारी आप ले सकें। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, प्राइक्सर फंगीसाइड का जब हम स्प्रे करते हैं तो प्राइक्सर फंगीसाइड क्या करता है कि ये जो हमारी फसल है, इस फसल की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, जिस क्रिया के माध्यम से जो हमारी फसल के जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को सही करते हैं। अगर उसमें कहीं कोई अवरोध है तो उसको सही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी गिरा, जिसकी वजह से उसमें विभिन्न प्रकार के फंगस आए, तो सबसे पहले तो उस फंगस को वो कंट्रोल करेगा, उस फंगस को ख़त्म करेगा। लगभग ये मान के चलिए कि जितने भी प्रकार के फंगस है, उन सभी प्रकार के लगभग सारे फंगस को ये ख़त्म कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। अब उसके बाद इसकी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको सही करता है, जिसकी वजह से ये पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण कर पाते हैं। और जब ये पर्याप्त मात्रा में जब भोजन ग्रहण करने लगते हैं तो करते क्या हैं कि अपने इन पत्तों में क्लोरोफिल इकट्ठा करने लगते हैं और इनको क्लोरोफिल इकट्ठा करते चले जाते हैं। और ये जो पत्तों का रंग अभी आपको हल्का पीला रंग दिख रहा है, ये बिल्कुल गहरा रंग हो जाता है, काला रंग, हल्का काला रंग इसमें आ जाता है। और दोस्तों, जितना ज़्यादा गहरा रंग पत्तों का होता है उतनी ही ज़्यादा हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा होती है और उतना ही हमारा पौधा स्वस्थ होता है। अब दोस्तों, जब पौधों में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल इकट्ठा हो जाता है तो होता क्या है कि जब हमारी फसल में फलियां बनने लगती हैं, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जब फलियां बनने लगती है तो ये जो पौधे हैं, ये पौधे अपनी फलियों को भोजन इन पत्तों से देते हैं। इन पत्तों में जो उन्होंने क्लोरोफिल इकट्ठा कर रखा है, उस क्लोरोफिल को धीरे धीरे करके फलियों में बीज भराव के लिए पहुंचाने लगते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पत्ते हैं ये सफ़ेद पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके नीचे से पीले पड़कर गिरते चले जाते हैं। और होता क्या है दोस्तों कि आखिरी में ऊपर के पत्ते बच जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की फलियां तो अच्छे से फूल जाती है, या उनका जो बीज भराव का कार्य है वो पूरा हो जाता है, बीज ठोस हो जाता है, लेकिन जो नीचे की जो फलियां होती है वो पोची रह जाती है दोस्तों। और उसका कारण है दोस्तों क्लोरोफिल। जब हम प्राइक्सर फंगीसाइड देंगे तो उससे होगा क्या कि हमारी जो सारी फलियां हैं, लगभग सारी फलियां पर्याप्त मात्रा में या पूर्ण रूप से फूलेगी और उनका जो बीज है, पूरा बीज ठोस होगा, बोल्ड होगा दोस्तों, और चमकीला होगा और सुंदर दाना होगा। तो कहीं ना कहीं जहां हम 20% 25% हमारी फलियां पोची रह जाती है, बीज भराव का कार्य सही नहीं हो पाता है, वहां पर हमारा जो प्राइक्सर फंगीसाइड है वो सारी फलियों को भर देगा। तो यकीन मानिए दोस्तों कि इसके उपयोग करने से आपको 20% की बढ़ोतरी होगी। और उसके अलावा दोस्तों, आपकी जो फसल है आखिर तक हरी भरी बनी रहेगी और रोगों से मुक्त रहेगी।
बात करें दोस्तों कि प्राइक्सर फंगिसाइड किस किस प्रकार के फंगस पर कोई या फंगस को कंट्रोल करता है दोस्तों, तो इसमें जो दो टेक्निकल होते हैं दोस्तों, उसकी वजह से ये लगभग सभी प्रकार के जो फंगस सोयाबीन की फसल में होते हैं उनको ये कंट्रोल कर लेता है और उसके अलावा सोयाबीन की फसल को बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। अब बात करें दोस्तों कि प्राइक्सर फंगिसाइड का हम सोयाबीन की फसल में कब उपयोग करें, तो दोस्तों हमारे 80% 90% किसान जो सोयाबीन की फसल में कर्रे बनते समय उपयोग करते हैं। कर्रे कहें तो कि जो छोटी छोटी सोयाबीन फूल के बाद जो कलियां बनने लगती है फलियों की, उस अवस्था में हमारे अधिकतर किसान इसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्राइक्सर फंगिसाइड का उपयोग सिर्फ ये फलियों का या बीज भराव के लिए ही नहीं किया जाता, या उसका काम सिर्फ बीज भराव का ही नहीं है। उसका काम फसल में से रोगों की मुक्ति करना है, फसल में से जो फंगस लगे होते हैं फंगस को ख़त्म करना है। तो अगर हमारी फसल अस्वस्थ है या फसल में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम प्राइक्सर फंगिसाइड का उपयोग पहले भी कर सकते हैं और आपको वो बहुत अच्छे से आपकी फसल में जो फंगस आए हुए हैं उन फंगस को अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो आप सोयाबीन की फसल में चाहें तो उसको पहले भी उपयोग में ला सकते हैं। और हमारे बहुत सारे किसान तो 2 बार इस फंगिसाइड का उपयोग करते हैं। एक शुरुआती अवस्था जबकि 35 से 40 दिन की अवस्था होती है, जबकि फंगस विभिन्न प्रकार के फंगस सोयाबीनों में आते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग सोयाबीनों में आते हैं। उसी समय हमारे किसान इसका उपयोग कर लेते हैं ताकि हमारी फसल में किसी प्रकार के ये जो चारकोल राड़ हो गया, ये जो बहुत सारे अनेक जो पीलिया रोग हो गया, बहुत सारी समस्याएं जो सोयाबीन की फसल में एकदम से आती है, तो हमारे किसान भाई उस समय इसका उपयोग कर लेते हैं और अपनी फसल को कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लेते हैं महीने 1.5 महीने के लिए। और उसके बाद जैसे कर्रे बनते हैं या फलियां बनती है, बीज भराव का कार्य चलता है, उस समय भी इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसकी सही अवस्था पूछे उपयोग करने की, तो कर्रे बनते समय इसका हम उपयोग करेंगे तो हमें उत्पादन में इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हमारा बीज भराव का जो कार्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करें हम कि प्राइक्सर फंगिसाइड के डोज की, तो दोस्तों इसका जो पैक आता है वो 350 ml का जो पैक आता है वो 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए होता है दोस्तों कंपनी के अनुसार। लेकिन जो हमारे अधिकतर किसान भाई इसका उपयोग करते हैं 7 से 8 बीघा ज़मीन में, या एकड़ की बात करें तो 3.5 या 4 एकड़ ज़मीन में इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल परफेक्ट डोज रहेगा, आप 350 ml का उपयोग 7 बीघा ज़मीन में कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने 5 बीघा बताया है, आप 7 बीघा में करिए, आपको उतना ही रिज़ल्ट उसी प्रकार के रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। हाँ, अगर आपकी फसल बीमार है, आपकी फसल में रोग हैं, समस्या है, तो फिर आप इसका उपयोग 5 बीघे में कीजिए। अगर आपकी फसल स्वस्थ है तो आप इसे 7-8 बीघे ज़मीन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं 350 ml का। अब बात करें दोस्तों कि हम प्राइक्सर फंगिसाइड का उपयोग किस प्रकार के कीटनाशकों के साथ या दवाइयों के साथ कर सकते हैं, तो दोस्तों हम समस्त प्रकार के कीटनाशकों के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप NPK 5234 के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं, इस बोरान के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सभी के साथ ये एडजस्ट हो जाता है। इस प्राइक्सर फंगिसाइड से कोई समस्याएं नहीं है दोस्तों। बात करें दोस्तों प्राइक्सर फंगिसाइड की कीमत की, जो इसका जो 350 ml का जो पैक आता है उसकी कीमत पिछले साल दोस्तों 2000 रुपये से लगाकर 2200 रुपये थी। अब इस साल की नई कीमतों के बारे में मेरे को भी ध्यान नहीं है, तो वो कीमतें कम ज़्यादा होती रहती है दोस्तों, तो वो आप अपने स्तर से देख लीजिए कीमत का। और इसमें दोस्तों अगर किसी को अगर कम जगह है तो छोटा पैक भी आता है, 100 ml का भी आता है, तो आप उस अनुरूप कर सकते हैं। 1 एकड़ वो 100 ml 1 एकड़ का होता है, तो उसे 1.5 एकड़ में 2 एकड़ में भी आप कर सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर किसी की 1 ही एकड़ है तो वो 100 ml वाला ले सकते हैं, 2 एकड़ हैं, 2.5 एकड़ हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर किसी किसान भाई की अगर कोई समस्या है या प्राइक्सर फंगिसाइड को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है,
तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका ये किसान भाई आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारियों के वीडियो यहाँ लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।